मोती हो के शीशा जाम के दुर। क्लासिकल में भी ज़्यादा उनको इंस्ट्रूमेंटल का शौक़ था। कम वोकल मैंने सुना घर में। सितार के बेहद शौकीन थे। सुनने वाले के लिए क्या कान में उसके क्या असर है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि फ्रैंकली अभी रिसेंटली आई आस्क्ड समबडी कि प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें मेरी आवाज़ क्या है। आई लव्ड कम्युनिकेटिंग विद पीपल। अब उसी वक्त हो सकता है जब आप लाइव गाना गाएं तो। आई लव्ड इट। आई डिडंट नो दैट अबाउट मी। टीना सानी के बारे में ये कहना कि टीना ने अपने करियर का आगाज़ फैज़ गाने से शुरू किया, और यूँ लगता है कि इस वक्त क्योंकि गाना कुछ कम कर दिया है तो शायद इख्तिताम भी फैज़ के गाने पर ही हुआ। और जो इन्होंने फैज़ को गा कर लोगों के दिल मोह लिए, और फैज़ फेस्टिवल में जो इनकी परफॉर्मेंसेस थी वो आप सबके सामने हैं। आई गिव यू टीना सानी। मोती हो के शीशा जाम के दुर, हाय मोती हो के शीशा जाम के दुर। जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है। जो टूट गया सो छूट गया, हाय जो टूट गया सो छूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो, क्या आस लगाए बैठे हो, हाय क्या आस लगाए बैठे हो। अमेरिकन स्कूल में पढ़ा और गज़ल गीत काफ़ी, ये कैसे हो गया? दोनों चीज़ों का आपस में कुछ अमेरिकन स्कूल का इससे कोई मेरा ख्याल है ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक मतलब ये एक बात है कि क्योंकि मैंने उर्दू अदब पढ़ा नहीं स्कूल में, और सच्ची बात है कि घर में भी कोई ऐसा कुछ अदबी माहौल, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का माहौल बड़ा होता था घर में। हर जो हमारे ख़ानदान में वो या टेनिस खेलता था या कोई मतलब क्रिकेट है या गोल्फ है या ये माहौल बहुत हमने देखा। मैंने खुद आई यूज टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। म्यूज़िक का शौक़ अब्बा को था और बहुत ज़्यादा, लेकिन क्लासिकल में भी ज़्यादा उनको इंस्ट्रूमेंटल का शौक़ था। कम वोकल मैंने सुना घर में। सितार के बेहद शौकीन थे, बहुत ज़्यादा। ख़ुद भी थोड़ा बिफोर आई वाज बोर्न, क्योंकि ढाका में मेरी पैदाइश हुई, और जब थे वालिदैन वहाँ तो सुना है कि वो सितार भी बजाया करते सीखा करते थे बाकायदा। और उनका कुछ उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से कुछ बनता था। हाँ, कुछ राब्ता था, मतलब ये कि उनकी बहुत बातें करते थे वो।
और बस दैट्स वेयर इट एंडेड। लेकिन म्यूज़िक का घर में सवाए इसके कि वो एक कंटिन्यूसली, जैसे फिल्म म्यूज़िक हमारे घर में नहीं चलती थी, तो आई एम ब्लैंक एज फार एज फिल्म म्यूज़िक इज़ कंसर्न, चाहे वो पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। कुछ हद तक लैटिन म्यूज़िक सुनी बहुत, दैट वाज समथिंग आई हर्ड अ लॉट इन द हाउस, या क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल। लेकिन उर्दू अदब, अच्छा मैं अब समझती हूँ कि टू सम एक्सटेंट इट्स गॉन टू माई एडवांटेज, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, जैसे वो बच्चा नहीं, आँखें मतलब गालिब को पहली दफ़ा पढ़ा तो फटी फटी रह जाती हैं। हाँ। तो वो एक चीज़ थी कि आई वाज नॉट जेडेड के पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है और उसके मायने, तो वो बल्कि मैं अपने दोस्तों को जब कोई चीज़ पढ़ी तो, या गालिब की कोई चीज़ सुनी नहीं या फैज़ साहब की कोई चीज़ पढ़ी, तो मैं जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, मे बी 10 years ago ऐसे, आपको पता है गालिब आम बड़े पसंद थे, तो मतलब वो तो सबने जूती उठा ली ना, तो तुम्हें अब पता लगा, मैं बहुत पहले से पता लेकिन था। चलो दे रहा है, दुरुस्त है। मगर यू नो, तो वो एक थोड़ा सा आई थिंक डिस्कवरी when you're much maturer is probably अपना होता है, बिल्कुल उसका अपना मजा होता है। उसमें फिर आपको इतना ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता, because I was a little stubborn always, तो questioning, बड़ी questioning मेरी है एक आदत कि क्यों और कैसे। सीखना भी जब शुरू किया तो आदत। फिर ये अगला सवाल कि फिर टीना सानी की जिंदगी में मौसीकी कब आई, यूं मौसीकी कब आई कि मैं गाना चाहती हूँ? गाना मुझे जब से याद है वो यही होता था कि छोटी उम्र से ही, कि वो जब घर में कोई ऐसे खाना वाना हुआ है ये वो, तो हमेशा कि बेटा तुम सुनाओ, बेटे टीना गाना, टीना की तरह गाना। मुझे 2 गाने आते थे। अच्छा। अकेले ना जाना, और मतलब अब मैं क्लेम कर रही हूँ कि मुझे आते थे। 2 गाने गाती थी, अकेले ना जाना और बात करनी मुझे मुश्किल। ठीक, बस ये बेइंतहा मुझे शौक था, और बहुत ही, और हर जो आना वो एक बड़े आपने आके स्टूडियो से बड़े मतलब सीरियसली आके, और सख्त चिढ़ होती थी कि ये क्या है, ये फिर बोलेंगे मुझे गाओ। फॉरएवर आई डू रिमेंबर कि मुझे हमेशा लोग कहते थे कि सारे साईं साहब इसको गाना सिखाएं हम। शायद उसकी मुझे इतनी आदत हो गई थी कि हर कोई ये कहता था कि मैं समझती थी कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, एवरीबडी सिंग्स एंड सबके कान होते हैं, सबके पास रिदम होता है, और ये मुझे भी कहते हैं। और आज तक शायद मुझे यही एक चीज़ है साइकोलॉजिकली कि इट्स नो कोई इतनी बड़ी बात, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और ये है और होता है। और अगर आप ये जो है ये बेसिकली इट्स इन योर, आई सपोज जीन्स नहीं होगा, अल्लाह की देन तो है, ये तो है कुदरती कि तो है, आपके अंदर वो चीज़ है कि रिदम है। लेकिन अब मैं आपको मीज़ू कहूँ, जरूर जो आप बिल्कुल कहने की है जरूर कि अब मैं नसीर के स्कूल में माय सन, छोटा सा एक वायर ग्रुप है, तो मुझे कुछ थोड़ा उन्होंने, बल्कि मुझे बड़ी शर्म दिलाई, उन्होंने कहा जी देखें आप हैं तो कुछ करें, कुछ मदद करें। अब मैं जब देखती हूँ ना कोई बच्चा रिदम पे ताली बजा रहा होता है, अमेज़ेस मी कि वाओ। लेकिन खुद जब मैं ये करती थी तो इट वाज नथिंग, आई थॉट कि दैट वाज नॉर्मल, बट आई रियलाइज इन टाइम कि इट इज नॉट। ये एक गिफ्ट है और ये अच्छी बात है होना। तुम्हारी आवाज़, खैर ये तो नहीं कहना चाहिए मुख्तलिफ है तो सी, हर एक आवाज़ मुख्तलिफ होती है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में ये ज़रूर है कि एक, जिसको अब मुझे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आ रहा है, हस्कीपन है, एक है वो तुम्हें, उसकी वजह से तुम महदूद रही हो या नहीं, या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम सिर्फ एक नहीं, जा सके? एक हस्की आवाज़ में जो मुझे थोड़ा सा वो जो एक सिरपी स्वीटनेस, लोच, जो एक क्लियर वॉइस में होती है, वो तो नहीं है, वो नहीं है। और मैं कितनी भी कोशिश करूं वो मुर्गियाँ वो, लेकिन मैंने कभी कोशिश की नहीं। आई थिंक आई नेवर रियली हर्ड एनीबॉडी, ठीक है, आई नेवर सैंग, या मैंने कभी किसी को सुन के ये नहीं सोचा कि मुझे ऐसा ही गाना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत दफ़ा हुई, तो हमेशा हुआ कि ऐसा गाना चाहिए, क्योंकि वो सुर के एतबार से, जगह के एतबार से, गला हस्की हो या क्लियर हो, जगह क्लियर होनी चाहिए। या वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सुनने वाले के लिए क्या कान में उसके क्या असर है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि फ्रैंकली अभी रिसेंटली आई आस्क्ड समबडी कि प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें मेरी आवाज़ क्या है, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ मुख्तलिफ है। मैं उसको बिल्कुल नहीं सुन सकती हूँ अपनी आवाज़ को। मैं बानो आपा की आवाज़ सुन सकती हूँ, मैं फरीदा आपा की आवाज़ सुन सकती हूँ, मैं खान साहब की आवाज़ सुन सकती हूँ, मेहदी हसन साहब की, और बेतहाशा नैयरा सबकी आवाज़ सुन सकती हूँ। मुझे अपनी आवाज़ को सुनाई नहीं देती, नहीं सुनाई देती। समझ आ गई। हाँ। तो इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, और बिल्कुल आपको महदूद इस तरीके से नहीं आप को होनी चाहिए कोई चीज़ की आप, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको फिल्मों के लिए कोई नहीं कहेगा गाने को। बहुत अच्छा हुआ। एक दफ़ा मुझे वैसे कहा था कि पंजाबी फिल्म में आप अच्छा गाए, मैंने कहा कि जी इंशाल्लाह बिल्कुल जब आप कहेंगे, जब मौका होगा, इंशाल्लाह मौका होगा। तो इस मेरा ख्याल है जो यूज़ करते हैं आवाज़ों को, उनके जहन में एक खाका होना ज़रूरी है एक कंपोज़र के, कि उसको किस किस्म की आवाज़ चाहिए। मैंने खुद अपनी रिकॉर्डिंग को आई हैव रिफ्यूज्ड एंड आई सेड नो, फिर से माई वॉइस डज नॉट फिट इन हियर। ठीक है। पैराडॉक्सिकली कि मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि एक कॉम्पोजिशन को सुन के मैंने कहा था कि ये मेरे लिए नहीं आवाज़ है, ये महनाज से गवाएं, क्योंकि ये गला ही महनाज का है। अब क्या उसका मकसद था, बस मगर एक चीज़ सुनाई देती है आपको और आप कहते हैं कि नहीं शी फिट्स इन बेटर, या कोई और है यहाँ मुझे ना रखें, यू विल रूइन योर कॉम्पोजिशन, या इट विल नॉट साउंड इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये बताओ तुमने गाना बहुत देर से शुरू किया? जी। वरना यही होता है कि 4, 6, 8 जो तो बात करी स्कूल वाली बात, बहुत देर से शुरू की। 22 साल की उम्र। मैंने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, आपने बता दिया। ये बताओ कि कभी ये महसूस होता है कि बहुत देर से शुरू किया? यही मैं कहने लगी थी, बहुत गुजर सिर्फ एक देखें, मैं ये बताऊं आपको कि लिमिटेशंस आर इन योर माइंड, आई बिलीव इन इट। ठीक है। लाइक हाउ, सिर्फ जो मुझे जिस चीज़ का अफसोस होता है वो ये है कि व्हेन यू आर यंगर, नॉलेज, ठीक है, आपकी जो नॉलेज रिटेंशन है वो बहुत होती है, यू लर्न फास्टर, हाफजा है ना, हाफजा। और obviously physical limitations will, I'm fighting it, I'll fight it all the way कि जी हम नहीं थकते, लेकिन ज़रूर थकान शायद होती होगी, बिल्कुल। But I think psychologically मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं इस चीज़ पे करती कि बहुत देर है और ये मेरी उम्र है और मुझे ये, क्योंकि I think वो मेरे जहन में कभी नहीं आया। This for me at all points this is probably the right जब भी शुरू किया तो जब भी ठीक किया, ठीक। और क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया म्यूज़िक, मुझे नहीं पता मैंने क्यों गाना शुरू किया, मुझे ये नहीं पता कि मुझे लोगों ने पसंद क्यों किया, मुझे ये नहीं पता कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ, कोई वजह है, कोई वजह थी कि मैंने फिर 22 साल की उम्र में शुरू किया। शायद मेरे में वो सोच डेवलप नहीं हो पाती जो मुझे अपने गाने से चाहिए, जो आज मैं मुझे समझ से मुझे मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे कोई ऐसा दुख नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे ज़रूर ज़ुबान भी पे भी काबू कर लेता है इंसान, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये है कि सीखना चाहिए ज़रा कम उम्र से, क्योंकि फिर आपके अंदर वो एक हैबिट सी बन जाती है, ज़्यादा सीख पाते हैं आप, मोर इयर्स टू लर्न, ज़ाहिर है, एंड एक्सिक्यूट इट। वो कभी-कभी महसूस होता है तुम्हें, ज़रा वो बड़ा कभी-कभी कमी महसूस होती है। बिल्कुल। तुमने ज़्यादातर अपने आप को लाइव गाने की तरफ, महफिल में गाने की तरफ, महफिल कह लें आप या कुछ थोड़े से लोगों में, इसकी तरफ ज़्यादा रखा है, रिकॉर्डेड गानों में कम रखा है। ये एक्चुअली पिछले 3 साल से सही, जरा तुम्हारा उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से नहीं निकलती थी कि मुझे लाइव नहीं गाना। और आपको याद होगा कि जब भी फैज़ मेले में वो एक वाहिद एक होता था, एक स्टेज समझें आपके, जिससे मुझे लाइव गाना होता था, तुम्हारी काफ़ी रूह फना होती थी। रूह फना ऐसी कि, लेकिन अब लाइव गाने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल, खुला गाना जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। ये
ये कैसे, ये एक जिसे कहते हैं ये एक सफ़र कैसे हुआ? ये मेरा ख्याल है कि पहले मैं लाइव यूँ नहीं गाती थी कि इतना रियाज नहीं था। ठीक। लिया नहीं कभी उसको इतना सीरियस जितना लेना चाहिए था। करती थी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, शायद वो किसी को देखा भी नहीं था अपने इर्द गिर्द इतना करते हुए, तो दिल लगा के दिल इतना भी ज़रा फनी इनफ आफ्टर आई गॉट मैरिड तो ताहिर माय हस्बैंड ही ऐसी बातों उसने कहा सुनो तुम्हें अगर है करना है अगर इस काम को तो फिर टीना फिर तुम सीरियस हो जाओ, नहीं करना फाइन, मतलब तुम ठीक हो जैसी हो, लेकिन करना है तो इसको तुमने फिर इसको कोशिश करो कि जिस तरह ये किया जाता है कम से कम वो करो तुम काबू में रखो। अच्छा, वो जो रियाज करना शुरू किया तो उससे चीज़ें निकलती आईं, फिर कुछ थोड़ा हौसला बंधा, फिर देन आई रियलाइज एक आध कॉन्सर्ट लोगों ने कहा कि जी आप गाएं, तो आई रियलाइज के I loved communicating with people. अब उसी वक्त हो सकता है जब आप लाइव गाना गाएं तो। I loved it. I didn't know that about me कि मुझे कितना मज़ा आता है कि आप हैं और एक to me it's communication. तो इसकी हाँ। और वो जो ऐसा फिर वो रगों में बैठा है कि अब स्टूडियो में जाने का दिल नहीं चाहता। ये बताओ, तुमने कहा जाहिर है चूंकि तुम्हारी पढ़ाई ऐसी नहीं हुई तो अदब से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ बना नहीं। शायरी है ही अदब जी, एक एक लफ्ज़, एक एक बहर, एक एक काफिया। बिल्कुल। तो फिर समझती हो, पूछती हो और फिर उसको अदा करती हो। और कुछ शायरी फैज़ की खास तौर पर मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मैं बिल्कुल मुश्किल है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हर चीज़ को मैंने गाया है, शायद कई दफ़ा इसलिए नहीं कि जिस लिए उन्होंने लिखा था, मैं उसको जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा ख्याल है उन्होंने क्यों लिखा था, मैं उसको उस तरह गाती हूँ। मैं कोई इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट नहीं देती हूँ कि जी मुझे बड़ा कुछ समझ में आता है। मुझे जो मेरी सोच के हिसाब से समझ में आता है, जिसमें मैं कन्विंस्ड होती हूँ, मैं वो कर देती हूँ। चाहे वो अभी हाल ही में तो खैर नहीं, अब तो उसका अरसा हो गया है, जब मुझे मस्जिद क़रतबा करनी थी तो मैं हमारे वो तौहीद अहमद साहब सिंगापुर में उस वक्त एम्बेसडर होते थे, वंडरफुल गाय, उन्होंने बहुत अल्लामा इकबाल पे बहुत, जर्मनी वगैरह में बहुत काम किया। एंड मेरी शिमेल आ रही थी, उन्होंने कहा टीना आई वांट यू टू डू समथिंग, मुझे समझाएं फिर मुझे। अच्छा, वो बड़े अजीब आदमी है, वो फ्रेंच से उन्होंने मुझे ट्रांसलेट करके जो है उसी वो फिर उन्होंने सारी ट्रांसलेशन निकाली। समझ, जब तक मैं समझूंगी नहीं मैं कैसे करूं, मैं उसको नहीं, क्योंकि कंपोज ज़ाहिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम मुझे ही करना था वहाँ बैठ के, और कोई था नहीं, तो मैंने कहा जी समझाएं मुझे, तो नहीं समझ में। पर चलो, तो I like learning. I think I picked that up from my father. He was a learner till he died. I think that part never, I mean that child in him never died. तो वही तुम समझती हो। I think I saw that. घर में वो माहौल देखते ना कि किसी भी उम्र में आप कुछ सीख सकते हैं। मुझे यकीन है इस चीज़ का कि अगर मैं, जो मेरा बड़ा दिल था किसी ज़माने में मुझे लॉ करना है, मुझे आज भी शौक है, कहीं है मेरे अंदर वो, if I really want to do it, I'll do it. कि हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तुम बताओ, तुम एक बीवी हो माशाल्लाह, माँ हो, जाहिर है बहन भी हो, और भी ऐसे बहुत से रिश्ते हैं। ये काम ऐसा है रियाजत का, मेहनत का, लगन का, खामोशी का, ध्यान का, ये कैसे वक्त निकलता है? बीच में तुम बच्चा खा जाती हो, गायब हो जाती हो ना, क्योंकि बच्चा छोटा था ये, और फिर वो नुकसान होता है आवाज़ का। बिल्कुल होता है। रियाज मैंने नहीं छोड़ा। नसीर एवर सिंस माशाल्लाह ही वाज बोर्न, रियाज मेरा नहीं छूटा। सिर्फ परफॉर्मेंसेस या अपीयरेंसेस नहीं होती थी, which didn't matter. That was the least of my problems. क्योंकि मुझे एक बैलेंस स्ट्राइक करना था, जिसमें कि मुझे ऑब्वियसली, बिकॉज हूँ मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे हर चीज़, फिर आप कोशिश करते हैं कि नहीं, तो होम मसला, अच्छा आई कुक एज वेल, वो भी नहीं मुझे वो होता, प्लस
ये है ज़ाहिर कि बच्चा मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट डेलीगेटिंग ड्यूटीज के, खुद ही कर लो। हाँ। मतलब है तू करना है, ये तुमने करना है, फलाने तुम जाओ और वो करो। अच्छा, ये मेरे से कभी हुआ नहीं, खुद ही करना, उससे आसानी ये लगती है कि आप खुद ही कर लो। वो वीकनेस बड़ी सख्त मैनेजरियल वीकनेस है कि आई कुड नेवर रियली। उससे मुझे नुकसान ये भी हुआ कि मैं थक जाती थी बहुत ज़्यादा फिजिकली। रियाज नहीं छूटा, अल्लाह का शुक्र है। और अब ये है कि सिंस नसीर स्कूल जाते हैं तो वो 3-4 घंटे जो हैं वो मेरे स्ट्रिक्टली फॉर रियाज है, अपने लिए, बिल्कुल अपने लिए, क्योंकि वही फिर मुझे वक्त मिलेगा। और उसके बाद फिर ये है कि वो फिर वंस नसीर इज बैक देन लाइफ इज फाइन। फिर उस वक्त मुझे मीज़ू बुरा भी नहीं लगता कि मैं कुछ करूं। मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता कि मुझे पता है इन द बैक ऑफ माई माइंड मैंने अपना काम किया है, I've done something for myself। I think वो हर एक शख्स का एक ज़रूरत होती है कि आपने अपना भी थोड़ा ख्याल रखा। और ये मैं समझती हूँ मैं अपना ख्याल रखती हूँ जब मैं रियाज करती हूँ। तो उसके बाद फिर नॉर्मल वो तो फिर जिंदगी चलती रहती है। ये ज़रूर है कि मैं काम ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ म्यूज़िकली, क्योंकि और भी आपकी क्योंकि मुझे यू नो फिर मेरा ये होता है कि जी अगर है तो मैं फिर सिर्फ वीकेंड्स पे काम करती हूँ। उसमें भी इतना न्यूसेंस होती है वो कि भी बच्चा किसके पास। अब तो खैर इट्स मच बेटर नाउ, लेकिन ताहिर हेल्प्स मी अ हेल ऑफ अ लॉट। लेकिन ये कि वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वो वजह है कि 13 साल हो गए मैंने कोई एल्बम नहीं, जैसे कोई लोग कहते हैं जी आपने कोई एल्बम नहीं निकाली, आपका कोई नया काम हमने नहीं सुना। मैंने कहा well I suppose certain things will have to wait। कुर्बानी देनी पड़ जाती है ज़ाहिर उस बच्चे की, क्या वो नहीं कर सकते आप उसको। है तो है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेरे लिए इतना ही है कि मैं रियाज कर रही हूँ और कहीं कहीं कभी होता है तो मैं वो कॉन्सर्ट भी कर लेती हूँ। ये बताओ कि किस वक्त ये पता चलता है कि आज बहुत अच्छा गाया? कौन बताता है? बताता कोई नहीं, कोई बता नहीं सकता। जिस दिन आपने बुरा गाया होता किसी को बताने की जरूरत नहीं पता होता है आप। इट्स लाइक अ गुड टेक, है ना? आपको पता है कि इट्स अ गुड टेक, दयानतदारी। जिस दिन अच्छा गाया होता है मीज़ू तो उस दिन you feel it, I know it। Yes, I don't need anybody to। क्योंकि लाइव में तो ये होता है ना, लग गया। जी जी बिल्कुल, ये जरा सा कम रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। It's a tough one because लाइव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसमें कि आप कनेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ कि नहीं कर रहे। ये सबसे ज़रूरी पहले चंद लम्हे जो हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। जैसे मैं किसी को भी बता रही थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स के एक कॉन्सर्ट किया और यही था कि पता नहीं मैं तो अब ये चीज़ें गाती हूँ और तो मुझे कुछ गाना आता नहीं। भाई आपने मुझे ही सुनना है आपको ही सुनना है। Those few moments that I took जब शुरू किया है, just वो फिर आप देखते हैं ना हर चीज़ के is it going through। To me that's important। I sing for myself even when I'm doing a concert। पता नहीं अच्छी बात है कि बुरी बात है,
मैं इसमें कोई ऐसी बात मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग समझें कि कोई इसमें कोई तकब्बुर है या कोई, मैं खाली फिर ही अगर आप अपने लिए करते हैं तो फिर अगले के लिए अच्छा करेंगे, अगर अपने लिए अच्छा करेंगे आप तो फिर जाहिर है जब वो कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं आप, वो मैजिक मोमेंट जो आता है तो वो लगता है कि आज काम ठीक हो जाता है। तो अपने लिए कुछ और सुनाते हैं? अपने लिए क्या सुना हुआ आपको? पुरानी चीज खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से। इसका बड़े मज़े का शेर है। देखा है बुत कदे में जो ऐ शेख कुछ न पूछ, देखा है बुत कदे में जो ऐ शेख कुछ न पूछ, ईमान की तो ये है कि, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज